नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे CUET 2026 यानी जितने भी विद्यार्थी CUET UG 2026 का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उनके उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। यानी जब आप फॉर्म भरवाने या तो साइबर कैफे पर जाएंगे या स्वयं अगर फॉर्म भरने बैठेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके बैठना होगा जिसकी जरूरत आपके इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में लगने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल करूंगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा स्टेप बाय स्टेप का वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये डॉक्यूमेंट लिस्ट का वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो के लास्ट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो लगा दूंगा, उसे देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। ये कुल 13 पॉइंट में मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं और इन सभी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी इसकी जरूरत है मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को एक बार अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके तैयारी से लेकर के आपके एग्जाम से लेकर के आपके एडमिशन और काउंसलिंग तक आपको गाइडेंस की कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ आपको सही ऑथेंटिक अपडेट्स सही समय पर पहुंचाई जाती हैं। आप हमारे स्टडी कैपिटल CUET के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर भी स्टडी कैपिटल सर्च कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET UG की कक्षाएं मिल जाएंगी, चाहे आप BA करना चाहते होंगे, चाहे BSc, चाहे BCom, चाहे BLLB एक्सेट्रा, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे GAT लेना है, लैंग्वेज पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल है। ठीक, तो आपके लिए क्रैश कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, तो आप जुड़ जाइए। बाकी हमारे व्हाट्सएप का नंबर ये है, इस पर मैसेज कर दीजिए 9336257345 कि भैया मेरा ये नाम है और इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ और इस यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक, चलिए डॉक्यूमेंट लिस्ट को एक एक करके समझते हैं। वीडियो जब पूरा एंड हो जाएगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो एंड होने के बाद शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच जाए। स्कूल का ग्रुप वगैरह होगा उसमें शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग CUET UG का फॉर्म भर रहे हैं उनको पता रहे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले मैंने फीस लिख दिया है। फीस लिखने का मेरा रीजन ये है कि पहले आपको फीस बता दूं ताकि पैसा भी तैयार रहना चाहिए ना, कि कितना पैसा लेके हम तैयार रहेंगे अपना फॉर्म भरने के लिए। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक, और जनरल कैटेगरी में अगर अप टू 3 सब्जेक्ट यानी 3 टेस्ट पेपर अगर चूज करते हो तो टोटल का 1000 रुपए लगेगा, और जितना टेस्ट पेपर बढ़ाते जाओगे हर टेस्ट पेपर के लिए 400 एक्स्ट्रा आपका लगता जाएगा। अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी से हो तो 3 सब्जेक्ट तक की फीस जो है वो 900 रुपए, और जितना एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते जाओगे उसकी फीस आपकी 375 रुपए ऐड होती जाएगी। SC ST PWBD या थर्ड जेंडर से है तो 800 रुपए अप टू 3 सब्जेक्ट, और 350 आपका है सब्जेक्ट ऐड करने पर। अगर आउटसाइड इंडिया से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी और देश से फॉर्म भर रहे हैं, तो 4500 आपका अप टू 3 सब्जेक्ट और 1800 इस सब्जेक्ट, ये आपका चार्ज होने वाला है। ठीक, अब सीधा लेके चलता हूं डॉक्यूमेंट्स पर। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहले आपके पास चीज होनी चाहिए वो क्या है भाई, तो वो आपका पर्सनल डिटेल और एड्रेस डिटेल। यानी आपके फॉर्म में सबसे पहले पर्सनल डिटेल और एड्रेस डिटेल से रिलेटेड चीजें पूछेगा, तो आपका जो प्रॉपर एड्रेस है और आपकी जो डिटेल्स है आप सही सही भरे, इसलिए आप अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल शामिल हो और एड्रेस डिटेल शामिल हो, ताकि आप बिल्कुल सही भर सके, आपको आगे काउंसलिंग वगैरह में दिक्कत ना आए। सेकंड, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर, ये आपका सेल्फ होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। ऐसा ना करिएगा साइबर कैफे वाले का फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम, एडमिट कार्ड, सारे समय में आपको ईमेल और मोबाइल नंबर का ही काम आएगा। कुछ भी आपको चेंज करना हुआ, कोई जरूरत पड़ी आपको, कोई आपको अगर NTA को मेल करना हुआ तो अपने ऑफिशियल से ही आप मेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी प्रूफ या सर्टिफिकेट डिटेल। अगर आप जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, चाहे OBC हो, EWS हो, SC हो, ST हो, PWBD हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी कैटेगरी चेंज सेलेक्ट करने पर आपको सर्टिफिकेट डिटेल वहां फिल करना होगा, इसलिए अपना सर्टिफिकेट भी पास में रखिएगा। अदर कोटा प्रूफ या सर्टिफिकेट डिटेल, यानी आप अगर कोई अदर कोटा लगा रहे हो, जैसे एक्स सर्विसमैन कोटा है, तमाम कोटा वगैरह का ऑप्शन आता है, तो अगर कोई भी कोटा लगाना है तो उसका भी आपके पास डिटेल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, आधार कार्ड या फिर कोई भी ID प्रूफ, क्योंकि आपके वेरिफिकेशन के लिए एक कोई ID प्रूफ लगता है। जनरली हम लोग आधार ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने आधार लिखा है। इसके अतिरिक्त जितने भी ID प्रूफ होते हैं लगभग सारे मान्य हैं, तो आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। अपार ID में मैंने लिख दिया है इफ अवेलेबल, यानी अपार ID अगर आपके पास है तो आप फिल करोगे, नहीं है तो आप नो करके फॉर्म में आगे बढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। क्लास 10th की आपकी पूरी की पूरी डिटेल होनी चाहिए कि आपने किस ईयर में पास किया है, रोल नंबर क्या है, कितना स्कोर आपने प्राप्त किया है, किस स्कूल से प्राप्त किया है, यानी मार्कशीट अपनी लेके बैठिएगा, तभी आप इसको फिल कर पाएंगे। नाउ क्लास 12th की उसी प्रकार जैसे 10th की डिटेल वैसे 12th की भी डिटेल फिल करनी होगी, इसलिए इसकी मार्कशीट लेकर के बैठिएगा। पॉइंट नंबर 10,
गार्जियन ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ये आपके गार्जियन का यानी अपने मम्मी या पापा का या जो भी आपके गार्जियन हो उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जब आपका ईमेल और मोबाइल जैसे वेरीफाई होगा वैसे इनका भी ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। और ध्यान रखिएगा कि सेम जो आपने अपना भरा है अगर वही फिल करेंगे तो वो नहीं लेगा, कोई अदर मोबाइल नंबर अदर ईमेल एड्रेस ही आपका लेगा। पॉइंट नंबर 11, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। इस बार से एक नया प्रोसीजर आया है जिसमें आपको लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है। वो फॉर्म भरते समय का प्रोसीजर है, मैंने ऑलरेडी अपने स्टेप बाय स्टेप में बताया, आप देख लीजिएगा कि कहां और किस तरीके से करना होता है। तो लाइव फोटो आपको कैप्चर करना होता है अपने कैमरे से। उसके बाद आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, 10 केबी से लेकर के 200 केबी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 13 एंड लास्ट, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 केबी टू 50 केबी जेपीजी या जेपीईजी, इसी फॉर्मेट में अपना सिग्नेचर सेट कर लीजिएगा। ये अगर इतने डॉक्यूमेंट्स और इसी तरीके से आप बैठते हैं तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई भी कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक, इसीलिए मैंने फीस से शुरू किया, पर्सनल डिटेल के बारे में बात किया, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए कि फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी लग रही हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, आपके जितने भी डाउट्स थे वो दूर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों तक पहुंचे, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और आखिर में आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही साथ वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी हम समय समय पर दे देते हैं। कोई जरूरी वीडियो अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं गया, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां हम हर एक वीडियो की लिंक पहुंचाते हैं। तो अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है कुछ टेक्निकल एरर से, तो वहां के माध्यम से आपको सूचना जरूर पहुंच जाएगी। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में भी आप लगे होंगे, इधर सीयूईटी का फॉर्म भी भरना है, तो दोनों चीजों को लेकर के साथ चलिए और सीयूईटी की तैयारी एक पैरेलल स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी समस्या एग्जाम नजदीक आने के बाद प्रेशर ना आए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।